तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट, देखो सेम दिया है, पर्टिकुलर्स 2015-16। अब यहाँ पर पहले प्रीवियस ईयर दिया है और फिर करंट ईयर, तो वो कुछ भी दे सकते हैं, हमको हमारा चेंज नहीं करना है। सो फॉर्मूला फॉर्मेट बनाओ सबसे पहले, पर्टिकुलर्स आप ऊपर पूरा हेडिंग लिखना कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, फिर लिखना पर्टिकुलर्स, पहले प्रीवियस ईयर होगा दैट इज 2015 प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर होगा 2016, तो लिखो पी वाई प्रीवियस ईयर, सी वाई करंट ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद वही फॉर्मेट है, आप नोट नंबर डाल देना, मेरे पास थोड़ा जगह कम है। फिर आप डालना एब्सोल्यूट चेंज, और फिर आप डालना परसेंट चेंज। हेडिंग जरूर डालना कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। सिंपल है ये, सिर्फ फॉर्मेट में सही जगह आपको फिगर्स रखने हैं। अभी एक चीज अभी का अभी लर्न करो, सेल्स, कोई भी बिजनेस बिना सेल्स के कैसे चलेगा, आइदर इट इज सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो सेल्स करने से जो पैसा आया वो हमारा की है इस पूरे क्वेश्चन के लिए, और उस सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोल रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बेस है यहाँ पर, ठीक है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद अदर इनकम है वो उसमें ऐड होगी, फिर एक्सपेंसेस लेस होंगे, उसके बाद हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। टैक्स रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन 30%, तो माइनस करेंगे फिर इनकम टैक्स, फिर जो बचेगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। आपको करके बताती हूँ, प्लीज डू द सम विद मी, जस्ट वॉचिंग विल नॉट हेल्प यू, ओके। तो सबसे पहला फर्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज सेल्स। यहाँ पे सेम ही सीरीज में प्रीवियस ईयर करंट ईयर दिया हुआ है, तो सीधा सीधा वैसे लिख दो, 7 lakhs and 9, नहीं इट इज 70 lakhs, 70 lakhs and 92 lakhs। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं 70L और 92L लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना 70 lakhs and 92 lakhs। तो चेंज कितना है, एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 92 lakhs माइनस 70 lakhs, दैट इज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, कितना हुआ ये, 92 lakhs माइनस 70 lakhs, 22 lakhs हुआ, राइट, 22 lakhs। एंड परसेंटेज चेंज क्या करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज, दैट इज 22 lakhs divided by base year or previous year, that is 70 lakhs into 100, 22 lakhs divided by 70 lakhs into 100 कितना होता है बताओ, 31.4%। 31.4, तो 2 डिजिट तक आओ, 31.42%, ठीक है। अभी फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेकंड अदर इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ऐड करेंगे तो हमको टोटल इनकम मिलेगा। तो अदर इनकम कितना है, प्रीवियस ईयर इट्स 1 lakh, करंट ईयर इट्स 80,000, so write down 1 lakh and 80,000, properly write 1 lakh, not 1L, okay। 80,000 that is current year minus previous year, that is 1 lakh, so 80,000 minus 1 lakh will be 80,000, that is छोटा फिगर, माइनस प्रीवियस ईयर का 1 lakh, तो माइनस में आ गया आंसर 20,000, तो 20,000 माइनस में मींस ब्रैकेट में लिखो 80,000 minus 1 lakh is minus 20,000, तो ब्रैकेट में लिखो, परसेंटेज निकालो, minus 20,000 divided by base year 1 lakh into 100, that is 20%। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है,
कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में मिस -20% रहेगा ना? हाँ राइट, -20%, एकदम सही बात। ठीक है, नाउ द थर्ड हेडिंग, revenue from operations plus other income is total revenue, that is 1 plus 2, ये वाला 1 और ये वाला 2 दोनों को ऐड किया है तो कितना आएगा? 70 लाख प्लस 1 लाख 71 लाख, 92 लाख प्लस 80,000, 92 लाख 80,000, 92.8 लाख, देन उसके बाद 22 लाख माइनस 20,000, ये कितना होगा? 21 लाख 80,000 बराबर है। अब मुझे बताओ कि यहाँ परसेंटेज चेंज में कैसे निकालूं? यू ओनली टेल मी, हाउ डू आई डू इट? ये कैसे निकालूं इधर? मिस 21,80,000 अपॉन 71 लाख into 100. That is absolute change 21,80,000 divided by previous year 71 lakh into 100, कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है चिल्ड्रन? मिस 30.70%. 30.70%। ओके, तो हमने क्या किया, जब हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखते हैं, उसमें अदर इनकम को ऐड करते हैं तो टोटल रेवेन्यू मिल जाता है, उसका एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज करते हैं। अब उसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस, तो लिखो फोर्थ एक्सपेंसेस। वो अलग से भी एक्सपेंसेस आपको ऐसे करके दे सकते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, है तो एक्सपेंसेस ही ना, तो एक्सपेंसेस करके उसको लेस करना है। तो अभी आप देखो एक्सपेंसेस में आपको 40 लाख दिया और 47 लाख दिया है, प्रीवियस ईयर 40 लाख, करंट ईयर 47 लाख, ज्यादा खर्चा किया है तो इस साल तो 47 माइनस 40 करेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज में 7 लाख आया, परसेंटेज चेंज में 7 लाख डिवाइडेड बाय बेस ईयर या प्रीवियस ईयर 40 लाख इनटू 100 करना है, कितना आएगा वो? 7 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख 17.5. 17.5%। परसेंटेज साइन डालने का जरूरत नहीं है, ऊपर एक बार आप परसेंट लिख चुके हो। ठीक है, तो अभी मैं टोटल जो भी मेरा रेवेन्यू है उसमें से एक्सपेंस यदि लेस करूंगी तो डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अभी मुझे टैक्स चुकाना बाकी है, तो ऐसा प्रॉफिट जो टैक्स चुकाने से पहले है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लिखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज फिफ्थ पॉइंट। और कैसे होगा ये? रेवेन्यू 71 लाख माइनस एक्सपेंसेस 40 लाख, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचा? 31 लाख। सारे इनकम में से सारे एक्सपेंस निकालना है बेसिकली, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है। अब मिस हाँ बोलो। मिस जहाँ पे हमने ऊपर ईयर लिखा है 2015 और 16, तो हम उधर ऐसे नहीं लिख सकते ऑल अमाउंट्स इन लैक्स, तो हमको सिर्फ 92, 92.8 या 47? यस यू कैन डू इट, यदि अभी आप इन लैक्स लिख रहे हैं तो ये चलेगा। ठीक है, ओके यू कैन डू इट। अभी देखो 92.8 लाख टोटल रेवेन्यू माइनस 47 लाख, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा? 45.8 lakhs. Okay, 45.8 lakhs, that is 45 lakhs 80,000, 45.8 लाख। ठीक है, अभी नेक्स्ट total revenue 21 lakh 80,000 minus 7 lakh, so this is 14 lakh 80,000, 14.8 lakh। ठीक है, अब मुझे इसका वापस से सेम
Same procedure. Absolute change divided by base year, that is 14.8 lakhs divided by 31 lakhs into 100 करना है. तो मुझे मिल रहा है 47.74. 47.74% लिख दो. 47.74%. That is profit before tax. अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल चुका है. अब मुझे इसमें से इनकम टैक्स लेस करना पड़ेगा क्योंकि रेट गिवन है 30%. एक और बात बता रही हूँ, यदि एग्जाम में तुमको रेट नहीं गिवन है तो तुम अज्यूम करना कि रेट इज 50%. मैंने बता दिया, याद रखना. यहाँ पर 30% टैक्स गिवन है, नहीं है तो नीचे अजम्पशन लिखना टैक्स रेट इज 50% और 50% टैक्स काट देना. सो राइट डाउन टैक्स at the rate 30%. ठीक है. तो अब जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 31 लाख, इसका 30% करो. 31 लाख इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100 कितना आता है टैक्स? टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे ही आएगा ना. तो प्रॉफिट 31 लाख इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, हाउ मच? 9,30,000 हो रहा है क्या ये? 9,30,000 चेक करो. हाँ मिस. तो ये हम लोग टैक्स लेस करेंगे, उसके बाद जो हमको मिलेगा दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. मिस 21,70,000 आया. ओके, 31 लाख माइनस 9,30,000, 21,70,000. ठीक है. अभी देखो 47 लाख एक्सपेंस है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 45,80,000 है. तो अभी इसका 30% निकालो तो कितना आ रहा है? 45.8 लाख का 30% निकालेंगे 13,74,000 आ रहा है क्या? 13,74,000. हाँ वही आता है. हाँ, तो 13,74,000 टैक्स आ गया. तो 45.8 लाख माइनस 13,74,000 करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 32,06,000. 32,06,000. ठीक है. अब नेक्स्ट करो 14,80,000 इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इसमें से 30% टैक्स लेस करो. तो 30% इज 444,000. ठीक है. तो 14,80,000 minus this tax, you will get profit after tax as 10,36,000. Okay, and simple सा वापस से एब्सोल्यूट चेंज निकालो. 4,44,000 डिवाइडेड बाय 9,30,000 into 100 कितना आ रहा है बता? It is again 47.74. And same ये भी करोगे 1036 divided by 2170, 47.74. इसका फॉर्मूला लिख लो. इसका फॉर्मूला खुद के लिए लिखो, एग्जामिनर को देने की जरूरत नहीं है. परसेंटेज चेंज क्या होता है? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर या प्रीवियस ईयर into 100. ये इसका फॉर्मूला. I hope you understood comparative income statement. Yes miss. And it's easy children. Just थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे और ये तो एकदम फटाफट हो जाएगा तुम लोग से. Okay, can I move on to the next sum? एक लास्ट सम कराते हैं, फिर आपको कंपैरेटिव के होमवर्क देंगे हम लोग.
और नेक्स्ट क्लास में हम कॉमन साइज करेंगे। जाऊं आगे? हाँ मिस। ओके, फॉर चिल्ड्रन हु आर स्टिल नॉट फिनिश्ड, मैंने पिक्चर जरूर डाला है, आप देख के भी फिनिश कर सकते। सुनो एक मिनट। मेक कंपैरेटिव स्टेटमेंट, क्वेश्चन है 16-17 करंट ईयर प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दी, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो डायरेक्टली आपको एक्सपेंस नहीं दिया, 60% और 70% कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बीइंग परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और फिर आपको एक्सपेंसेस दिया है एंड दे हैव रिटन देयर इज नो टैक्स, तो फिर टैक्स नहीं लगाएंगे। अभी एक नोट है जो पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, if you have to compare revenue from operations with cost of material, what will be your view on efficiency? मतलब if you have to compare revenue from operations, that is sales, with cost of material, what will be your view on efficiency as a manager of a company? This may be asked in viva question. तो इसका आंसर क्या होगा? ओके, ऐसा करते हैं, मैं सम कराती हूँ और उसके बाद ये वाइवा क्वेश्चन का आपको आंसर देती हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। एटलीस्ट फॉर्मेट तो बना लो जल्दी से, अभी फॉर्मेट सबको ही ध्यान है, राइट? हेडिंग डालो, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2017, क्योंकि तुम्हारा करंट ईयर 17 है, तो लिखो ऊपर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/17 and then same particulars, उसके बाद नोट नंबर आप खुद से डाल लेना, then previous year 2016, then current year 2017, उसके बाद absolute change एंड उसके बाद परसेंटेज चेंज। प्रॉपर लिखना तुम लोग, हाँ, परसेंटेज। हेडिंग भी प्रॉपर डालना। The work should be neat also. I have space constraint, you don't have, तो तुम वैसे करना, ठीक है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सबसे पहले ए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज नथिंग बट सेल्स बेसिकली। तो कितना है ये? 12 लाख, करेक्ट? एंड दूसरा 24 लाख, तो प्रॉपरली लिख लेना 12 लाख 24 लाख, प्रॉपर जीरो डाल के लिखना। एब्सोल्यूट चेंज 24 lakhs minus 12 lakhs is 12 lakhs, and percentage change, absolute change divided by base year, that is 12 lakhs divided by 12 lakhs into 100 is 100%. किसी को भी ये समझ में नहीं आया अभी आप मुझे बोल सकते हैं कि मिस ये तो नहीं आया। एनीवन आया है समझ में, राइट? हाँ मैं समझ गया। ओके, नाउ कुछ अदर इनकम है क्या? नहीं है, फिर भी लिख लो कि मुझे पता है कि आप देते मुझे अदर इनकम, तो मैं ऐड कर देते, आपने दी नहीं तो मैंने ऐड की। ठीक है, नाउ टोटल रेवेन्यू। मिस्टर ऐसे लिखना पड़ेगा अदर इनकम? हाँ लिखो, डैश करके लिख दो, मतलब डिस्प्ले कर दो कि आई नो कि इसमें ऐड करना होता है। ठीक है, तो सेम ही होगा, टोटल 12 लाख 24 लाख 12 लाख एंड दिस इज कितना? 100%।
अभी पार्ट बी में हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की। अभी देखो उसने डायरेक्ट फिगर ही नहीं दिया, उसने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बीइंग परसेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो 60%, तो 60% ऑफ हाउ मच रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 12 लाख, 12 लाख का 60% कितना हो रहा है, 12 lakhs का 60% 7,22,000, 7,20,000, ठीक है। और यहाँ पे 70%, 70% कितना हो रहा है ऑफ 24 लाख, बोलो जल्दी, 24 लाख का 70%, मिस ये 16,80,000। समझ करना है, आप जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मुझे समझ नहीं आया क्या करना है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बीइंग परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एक्सपेंस ही होता है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना मटेरियल कंज्यूम किया, बीइंग परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो मतलब जो खर्चे हैं, जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो कितना है, 70% ऑफ 24 लाख, दैट इज बेसिकली एक्सपेंस। तो वो एक्सपेंस में मैं लिख रही हूँ, 60% ऑफ 12 लाख मैंने एक्सपेंस में लिखा 7,20,000, देन 24 लाख का 70%, आई एम आस्किंग कितना होता है, मिस 16,80,000। 16 लाख, जोर से बोलेंगे, 80,000। 80,000 या 84, 80। 16,80,000, ओके। तो ये एक्सपेंस हो गया बेसिकली हमारा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एक्सपेंसेस में दिस इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ओके। फिर अदर एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है उसने, सो एक्सपेंसेस, इसको हम बोल देते हैं अदर एक्सपेंसेस, जो दिया है 30,000 एंड 60,000, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एब्सोल्यूट चेंज 1 लाख दैट इज 16,80,000 माइनस 7,20,000 कितना हो रहा है, एब्सोल्यूट चेंज करके बताइए। 9,60,000। 16,80,000 minus 7,20,000. Absolute change is 9,60,000. And इसका परसेंटेज चेंज कितना होगा, 9,60,000 डिवाइडेड बाय 7,20,000. परसेंटेज कितना हो रहा है चिल्ड्रन, मिस 133.33%। it is 133.33%. मतलब देखो तुम्हारा मटेरियल का एक्सपेंस बढ़ रहा है, दैट इज व्हाट दे वांट टू शो, ठीक है। और अदर एक्सपेंसेस पहले 30 थे, अभी 60 हो गए, डबल। तो एब्सोल्यूट चेंज इज 60,000 माइनस 30,000, दैट इज 30,000, एंड परसेंटेज चेंज इज 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इनटू 100, दैट इज 100%, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उन्होंने बोला देयर इज नो टैक्स, तो मैं प्रॉफिट सीधा लिख सकती हूँ, यदि टैक्स बोलते कि इतना परसेंट है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, देन मुझे मिलता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो अभी प्रॉफिट कितना है ये बताइए, 12 लाख मेरा रेवेन्यू है, उसमें से 7,20,000 मटेरियल का कॉस्ट है और 30,000 अदर एक्सपेंसेस है, तो मेरा टोटल खर्चा है 7,50,000, करेक्ट। एंड मेरा रेवेन्यू है 12 लाख, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 4,50,000। प्रॉफिट इज 4,50,000। अभी देखो
यहाँ पर मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल नेक्स्ट ईयर में 16,80,000 है एंड अदर एक्सपेंसेस मेरा 60,000 है, तो मेरा टोटल एक्सपेंसेस 17,40,000 हो रहा है, जबकि मेरा रेवेन्यू 24 lakhs है। तो 24 lakhs माइनस expenses 16,80,000, cost of material minus other expenses 60,000, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 6,60,000. 6,60,000। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज इज 6,60,000 minus 4,50,000, that is current year minus previous year 2,10,000 is my absolute change, and my percentage change is absolute change upon base year into 100, 2,10,000 divided by 4,50,000 into 100, which is 46.67%। परसेंटेज साइन डालने का जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ भी परसेंटेज साइन डालने का कोई जरूरत नहीं है। 46.67%। अभी मुझे कमेंट करो एफिशिएंसी पे, एफिशिएंसी पे कमेंट करो। कंपनी की सेल कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है? This डबल हो गई है, 100% इंक्रीज। मिस क्वेश्चन वापस दिखाओ ना। क्वेश्चन, if you have to compare revenue from operations from cost of material, जैसे वाइवा में आ गया कि क्या कंपनी एफिशिएंट है क्या, तो आपका कमेंट क्या होगा? जनरली कंपैरेटिव कॉमन साइज के क्वेश्चंस को, बिकॉज ये इतना इजी होता है ना टू सी एंड टू कमेंट, तो वाइवा में भी पूछ लेते हैं। 12th के जो वाइवा होते हैं उसमें सेल्स डबल हुई है, ओके। एक्सपेंसेस के बारे में आपका क्या कमेंट है? देखो मिस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस मोर देन इंक्रीज इन रेवेन्यू ना? नहीं, बट उन्होंने बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे कमेंट करना है, तो आप कैसे कमेंट करेंगे? नहीं, आई मीन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल कंज्यूम से हमको कमेंट करना है। तो पॉइंट ये है कि मेरे मटेरियल का खर्चा सिर्फ पहले 60% था सेल्स का, अब सेल्स का 70% हो गया, दैट इज इंक्रीज हुआ है मेरा मटेरियल का एक्सपेंस, 60 से 70% इंक्रीज हुआ है, दैट इज अनडाउटेडली मेरा एक्सपेंस बढ़ा है, बट मेरा रेवेन्यू तो डबल हो गया है, दैट इज 12 लाख से 24 लाख मेरा रेवेन्यू हो गया है। सो आई विल कमेंट कि ऑल्दो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड have increased from 60 to 70%, but the revenue from operations have doubled, so the company is an efficient company। समझ में आया? यस। हाँ, बट अगर हम वो बैलेंस शीट देखते हैं, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, तो उसमें रेवेन्यू 100% इंक्रीज हुआ है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल 133% इंक्रीज हुआ है। हाँ, ये जो है, ये चेंज आप देखो ना क्या है कि है ना 7,20,000 जो प्रीवियस ईयर का है, उसकी बजाय क्योंकि तुम्हारा सेल्स 24 लाख हुआ है, सेल्स 24 लाख हुआ है, तो उतने सेल्स के लिए इतना मटेरियल तो चाहिएगा ही ना। बट ऐसे जो भी टोटल सेल्स है उसका सिर्फ 70% ही मटेरियल है और पहले 60% था, तो डेफिनेटली तुमने मटेरियल ज्यादा लगाया, पर बेस तो यही है ना, 24 लाख का 70%, तो ऐसे परसेंटेज चेंज देखेगा तो है 133, बट तुम ये भी तो देखो कि है ना 60 से 70% ही आया है, जबकि सेल्स तो तुमने डबल किया है, तो कंपनी तो एफिशिएंट कंपनी है। और एक और बात प्रूव करता है कि कंपनी एफिशिएंट 100% है, क्योंकि पहले इसका प्रॉफिट 4,50,000 था, अभी 6,60,000 है, तो एफिशिएंसी तो इंक्रीज हुई है ना। यदि तू, क्योंकि बेस भी तो देखो ना, ये डबल होने के बाद मतलब दैट इज ये 200, ऐसे देखेंगे तो 12 का 24 जस्ट डबल, और ये तो 33.33 है ना, 100 तो बेस होता ही है।
तो वो लोग, मेरा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इतना है कि वो लोग जरूरी नहीं आपको फिगर दें, वो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फिगर देके कॉस्ट ऑफ मटेरियल को जस्ट 1% दे सकते हैं ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और फिर वो आपको खुद से फाइंड आउट करना होगा। और मैं आपको ऐसे और क्वेश्चंस की पिक्चर्स दे रही हूँ ना अभी, जो कि आपको सॉल्व करके रखने हैं बाय नेक्स्ट क्लास, ठीक है? मिस आप हाँ बोलो। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के भी दे सकते हो क्वेश्चंस। यस, आई कैन गिव, बट मैं थोड़ा थोड़ा पहले ये वाले क्वेश्चन फिनिश करो एंड देन मैं वो वाले देती हूँ, सब एक साथ दूंगी, जंबल नहीं करना मुझे, ठीक है? सो आपके हाँ व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस आ रहे हैं फॉर कंपैरेटिव। नेक्स्ट क्लास में हम कॉमन साइज करेंगे और आई कैन गिव अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर टेस्ट ऑन कंपैरेटिव, सो प्लीज बी रेडी एवरीवन, ओके? यस मिस, ओके, बाय मिस।